अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो होने वाली है कुकर पे। मैं आपको कुकर का यूज़ बताऊंगी कि जब आप उसको प्रेशर लगाते हैं तो कैसे यूज़ करना है और क्या ट्रिक उसमें यूज़ करनी है कि आपका कुकर कभी फटने का कोई मतलब कि चांस ही ना रहे। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो कुकर का बिल्कुल सेंटर में इसका होल होता है ना, इसको हमेशा साफ़ किया करें, क्योंकि हम जब भी कुछ इसमें प्रेशर लगाते हैं ना तो इसमें जाग वगैरह या जो भी गन वगैरह होते हैं यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है। और ये सेंटर वाला होल आपने हमेशा साफ़ करना है किसी भी स्टिक की मदद से, किसी भी क्या कहते होते हैं वो जो झाड़ू में तिनका होते हैं उसकी मदद से साफ़ कर लें, जिससे भी साफ़ करते हैं, पर ये लाजमी साफ़ करें। टूथपिक से भी बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है। अच्छा, ये जो कुकर की ये साइडें होती हैं, हैंडल की साइडें ना, इसको आपने किससे वॉश करना है? बेकिंग पाउडर सबसे पहले ले लेना है और इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा विनेगर, जो घर में आम सफ़ेद सिरका होता है। ठीक है। इससे देखें इसका रिएक्शन क्या हो रहा है। एकदम से उसने बेकिंग पाउडर को वो ऐसे जाग सा बन रहा था, उसमें रिएक्शन हो रहा था। अच्छा, मैंने ग्लव्स इसलिए पहन लिए हैं क्योंकि मेरे हाथों में एलर्जी है इन चीज़ों से, साबुन से, इन चीज़ों से सबसे मेरे हाथों को एलर्जी है। इसके बाद मैंने थोड़ा सा इसमें डाला साल्ट और अब इसमें डाल रही हूँ बिल्कुल सिंपल जो लिक्विड होता है बर्तनों वाला लिक्विड, वो डाल दिया। ठीक है। ये 4 चीज़ें आपने डाल देनी है। 4 चीज़ें डालने के बाद इसको मिक्स कर देना है। और ये जो कुकर की ये साइडें जो इतनी गंदी होती है ना, अच्छा आप अपने काम वालों पे जितना छोड़ेंगे इन बर्तनों को ना, उतने गंदे होते जाते हैं। तो कोशिश किया करें हफ्ते में एक बार अपने बर्तनों को खुद वॉश करें, नहीं तो ये इतने गंदे हो जाते हैं कि फिर वॉश होने का नाम ही नहीं लेते। तो ये देखिए मेरा कुकर हर हफ्ते में तकरीबन, हफ्ते में तो ना करो, 2 हफ्ते में मैं एक बार अपनी चीज़ें बर्तन शर्तन खुद धोती हूँ। ये देखिए अंदर वाली साइड कितनी गंदी हो जाती है और फ़ौरन से गंदी हो जाती है अगर आप साफ़ ना करें तो। मैंने कुकर का ढक्कन साफ़ किया, उसके बाद कुकर के अंदर जो रबड़ होती है इसको भी साफ़ करना बहुत लाजमी होता है, नहीं तो ये रबड़ इतनी जल्दी गंदी हो जाती है। ये देखिए ये तकरीबन हफ्ता 1.5 हफ्ते की रबड़ है, तो ये इतनी गंदी हो गई थी। यही वाला मिक्सचर मैंने इसके ऊपर लगाया था तो एकदम से मेरी जो रबड़ थी ना वो साफ़ हो गई थी। अच्छा, इतनी जल्दी भी साफ़ नहीं होती, थोड़ी सी आपको इसके ऊपर ये डाल के थोड़ी देर छोड़ना है और फिर इस तरह बस ये तारों की मदद से रगड़ देना है। ये देखें ज़रा ज़रा रगड़ रही हूँ तो वो बिल्कुल एकदम साफ़ होती जा रही है। मेरे पाँव में आ गई थी मरवा, मरवा को बाहर सुकून नहीं आ रहा था, तो मैं किचन में थी तो वो मेरे पीछे फ़ौरन पहुँच आई थी। अच्छा, इसके बाद जब प्रेशर लगाते हैं ना कुकर में, कुछ भी डालते हैं ना, तो थोड़ा सा साथ ऑयल डाल दिया करें कि कुकर फटने पे ना आए। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल विद योर फ्रेंड्स।